जो है रिटर्न से भी काम चलाना है, ठीक है। और क्वेश्चन कुछ नया रहा है, क्वेश्चन दे रहा है, नोट करिएगा। ठीक है, तो एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16.2/3% विक्रय मूल्य पर 16.2/3% एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16.2/3% लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा? यानी कितना प्रतिशत होगा? तो वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा? कोई बात नहीं, कितना प्रतिशत होगा, प्रतिशत में ही निकालना है आपको। वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखिए, आप जानते हैं, समझिएगा, बहुत सारे लोग इसमें दिल से नहीं बनेगा, ठीक है। आपसे क्या कहा गया है साहब कि एक दुकानदार जो क्या करता है, 16.2/3% जो है वो विक्रय मूल्य के लाभ पर बेचता है। यानी विक्रय मूल्य पर 16.2/3% का लाभ होता है। आप जानते हैं लाभ या हानि का जो एक्चुअली गणना होता है वो किस पे होना चाहिए? विक्रय मूल्य। लेकिन अभी तो आपको दिया गया है किस पर? विक्रय मूल्य पर दिया गया है। इस बात का मतलब जैसे 16.2/3% का फ्रैक्शन है, कितना होता है याद है? 1/6। कैसे? 16 या 48 को कितना? 50 बटे कितना? 3। अच्छा, अभी प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 होगा, तो 50 गुना करेंगे 100, 3 गुना 6, यानी कितना हो जाएगा ऊपर 1/6। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 लिख सकते हैं, या लिख के बताना पड़ेगा? ठीक है, बोलिएगा अगर दिक्कत हो तो। 1/6। अगर आप जानते हैं पहले यदि कहते क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो 20% का लाभ का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। इसका अगर क्रय मूल्य पे लाभ होता तो नीचे वाला क्या होता? क्रय मूल्य होता, यानी कॉस्ट प्राइस होता। अभी कहा गया है विक्रय मूल्य पर लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य नीचे वाला विक्रय मूल्य होगा, कितना होगा विक्रय मूल्य? 6, यानी सेलिंग प्राइस 6 होगा। अब आपको समझना, ऊपर में क्या है? 1 का लाभ होता है। इस बात का मतलब ये हुआ कि 6 रुपया में बेचने पर किसी वस्तु को 1 रुपया का लाभ होता है। इस बात का मतलब क्रय मूल्य कितना होगा? ध्यान समझिएगा, अगर किसी वस्तु को हम 6 रुपया में बेच रहे हैं, 1 रुपया का लाभ हो रहा है, इस बात का मतलब कितना का उसका क्रय मूल्य कितना होगा? 5। अच्छा, सेलिंग प्राइस आपको दिख रहा है जो है 6, ये लाभ कितना दिख रहा है? 1 दिख रहा है। अच्छा, आपको निकालना क्या है? क्रय मूल्य तो निकाल सकते हैं ना, सीपी क्या हो जाएगा? 6 माइनस का 1 बराबर कितना? हटा के लिखे, सीधा लिख दे, क्रय मूल्य कितना? 5। अब आपसे पूछा गया वास्तविक लाभ क्या होगा, तो वास्तविक लाभ आप किस पे होता है? क्रय मूल्य पे होता है। लाभ वो कितना कर रहा है? 1 का। वास्तविक लाभ परसेंट यदि हम निकालें तो क्या निकलेगा? 1। अच्छा, वास्तव में कितने लाभ निकालना है? 5 पर 1/5 गुणे कितना? 100। कट के कितना बार में? यानी कितना प्रतिशत का वास्तविक लाभ होगा? 20% का। नहीं समझिए, इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार फिर से बताना होगा, एक बार फिर से समझ लीजिए। आपसे कहा गया था कि किसी वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को विक्रय मूल्य का, यानी विक्रय मूल्य पर यदि बेचते हैं तो 16.2/3% का लाभ होता है। वैसे अभी से पहले जो पढ़ते आ रहे थे वो लाभ या हानि किस पे निकाला जाता है? लेकिन आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि विक्रय मूल्य पर लाभ यदि है
तो आपको वास्तविक लाभ निकालना है, तो वास्तविक लाभ कहाँ से होगा? क्रय मूल्य पर होगा। तो 16.2/3% का मतलब कितना? 1/6। नीचे वाला क्या होगा? जब नहीं कहा कुछ कहा जाए तो क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। जब कहा जा रहा है स्पेशली तो क्या होगा? ये विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यानी 6 रुपया में बेच रहे हैं तो लाभ कितना को हो रहा है? 1 का लाभ हो रहा है। इस बात का मतलब ये साफ है कि 6 में बेचने पर 1 का लाभ, तो खरीदा वस्तु होगा कितना? 5 में ही खरीदा होगा। 5 में खरीदा है तो आपसे पूछा गया वास्तविक लाभ। आप देख रहे हैं लाभ तो एक ही का हो रहा है। आखिर कितना पे? 5 पे 1/5 गुने कितना? 100 यानी कितना? 100। समझे हैं? अगला एक प्रश्न है इसी पे। देखिए तो एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 8.1/3% विक्रय मूल्य पर 8.1/3% लाभ पर बेचता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है। बन गया सभी लोगों से? कुछ आसान लगा? देखिए ध्यान से देखिए, बोर्ड पेपर बढ़ गया है फिर भी आपसे क्या कहा? एक दुकानदार कितना 8.1/3% ना? अच्छा, 8.1/3% का लाभ पर बेचता है। पहले तुमको जानना है कि इसका फ्रैक्शन जरूर होगा, इसे परसेंटेज को हटाएंगे। 8 3 24 25 बटे कितना? 300। 25/300 आप जानते हैं 2500 का 100 होता है। 4 3 12 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 1/12 हो जाएगा। क्या इसे लिख के बनाना पड़ेगा? 8 3 24 से 25/3 डबल 0 आएगा, 300 होगा। अच्छा, 25 चौका डबल 0 मतलब कितना बार में कटेगा? 100 है ना? ये 3 गुने 100 तो अलग करके लिख सकते हैं ना? 25 चौका 100, 4 तिया 12, यानी कितना हो जाएगा? 1/12। अच्छा, इस बात को समझिए, आगे समझिएगा। इसका मतलब आपसे कहा गया विक्रय मूल्य पर लाभ ना, तो नीचे वाला क्या होगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितना? 12 रुपया में बेचने पर उसे 1 रुपया का लाभ होता है। तो 1 रुपया का लाभ होता है, इसका मतलब खरीदा कितना में होगा? 11 में खरीदा होगा। आपसे कहा गया 12 में बेचने पर 1 का लाभ, तो खरीदा कितना में? 11 में। तो आपसे कहा गया वास्तविक लाभ, तो वास्तविक लाभ किस पे निकाला जाता है? क्रय मूल्य पे या विक्रय मूल्य पे? क्रय मूल्य पे ना। तो 1 का लाभ कितना पर? 11 पर पूरे कितना कर दें? 100, यानी 1/11 का फ्रैक्शन में उसके वही करेंगे। तो आप 100/11 नहीं ना, 100/11 अब भाग देंगे तो 11 नंबर 99 1 1/11%। और ये सब अभी तो एक क्वेश्चन दिख रहा है छोटा छोटा ना, आगे चल के बराबर क्वेश्चन में कहीं पे देगा, कभी विक्रय मूल्य पे एक वस्तु को बेचने पर विक्रय मूल्य की गणना, विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना होती है, दूसरे पे क्रय मूल्य का गणना होती है। तो वहां पे ये सब छोटा पॉइंट है वो काम आएगा वहां पर। ठीक है, नहीं समझे हैं आप? नहीं समझे हैं इसको? नहीं सर, 1/11 लिखे जी। देखिए ध्यान से पूरा समझ लीजिए। आपसे ऊपर बोर्ड पे ध्यान दीजिए। आपसे कहा गया एक दुकानदार क्या करता है? 8.1/3% लाभ की गणना जो है या फिर लाभ पर बेचता है, तो उसे विक्रय मूल्य पर ना इतना लाभ होता है।
इस बात का मतलब विक्रय मूल्य करेंगे लाभ, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा 1/12। इस बात का जब विक्रय मूल्य पे कहा जाए तो नीचे वाला क्या होगा, एसपी हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा। अगर नहीं कहा जाता तो क्या होता, क्रय मूल्य पे लाभ का हमेशा गणना किसपे होता है, लाभ या हानि का हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। यदि कहा जा रहा है तो क्या होगा, विक्रय मूल्य। अब बताइए 12 रुपया में बेचने पर, यानी सेलिंग प्राइस बेचने पर 1 रुपया का लाभ होता है, तो आपसे क्रय मूल्य कितना होगा, 11 होगा। वास्तविक लाभ किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर निकालते हैं। लाभ तो अभी भी एक ही होगा, कितना पर 11, 1/11 गुने कितना 100, क्योंकि हमें 100 पे निकालना होता है, तो कितना 100/11, इसे भाग में दे सकते हैं। सर वो फ्रैक्शन ही लोगों को समझ में नहीं आता है। यही नहीं समझ में आ रहा है, हम पूछ रहे थे इससे पहले क्वेश्चन से करके बता दे तो बोलते थे हाँ। देखिए 8 तिरिक 24, ये तोड़ने आता है ना भाई, 8 तिरिक 24 1 25 बट्टे कितना, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये परसेंटेज तो लिखा हुआ रहेगा, अब प्रतिशत हटता है तो नीचे क्या आएगा 100 आएगा। ये बात नहीं जानते थे लगता है, हाँ, जानते थे लेकिन तब क्या, नीचे में नहीं आता है ना सर, ऊपर से भी तो गुना होता है ना। क्या ऊपर से परसेंटेज लाने के लिए बनाना है। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100, सीधा समझिएगा। प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, प्रति 100, और प्रति मतलब क्या होता है बट्टा, ठीक है। तो बट्टे 100, नहीं समझे, 100 से नीचे क्या करेंगे, गुना करेंगे, 2500 का 100, 3 गुने 4 कितना 1 बट्टे कितना। अब समझे कि अभी भी नहीं समझे, क्या हुआ, कोई बात नहीं, समझ जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, धीरे धीरे आएगा, कोई होता है स्टार्टिंग में दिक्कत होती है। अगला क्वेश्चन लिखिए, एक आदमी किसी वस्तु को, एक आदमी किसी वस्तु को, एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर, एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% हानि पर बेचता है, विक्रय मूल्य पर 25% हानि पर बेचता है। विक्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है, तो उसका वास्तविक हानि प्रतिशत बताएं। 20, तो उसका वास्तविक हानि प्रतिशत बताएं। सिर्फ उसमें क्या था, पहले लाभ होता था, अभी हानि की बात किया जा रहा है, तो सिर्फ अंतर उतना ही है। क्या कहा जा रहा है, दुकानदार क्या करता है, 25% की हानि पर तो हमें 25% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना पड़ेगा। प्रतिशत हटेगा कितना होगा, डबल जीरो 1 बट्टे कितना 4। इस बात का मतलब 4 रुपया में बेचने पर उसे 1 रुपया की हानि होती है ना, 4 रुपया में बेचने पर उसे 1 रुपया की क्या होती है, हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य होगा कितना। आप खुद समझिए ना कि 4 रुपया में बेच रहा है तो 1 रुपया का घाटा लग रहा है, तो खरीदा कितना में होगा, 5 रुपया में खरीदा होगा। अच्छा, तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो आपसे कहा जाए वास्तविक हानि पर कितना का हानि हो रहा है, 1 का कितना पर हो रहा है, 5 पर गुने कितना 100, यानी कितना 20%। समझे हैं यहाँ तक जी। अगला क्वेश्चन चलिएगा, देखिए एक आदमी किसी वस्तु को, एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है, 7% लाभ पर बेचता है, 7। एक आदमी किसी वस्तु को 7% प्रॉफिट पर बेचता है, सेल करता है। अगर वह 4228 रुपया 48 रुपया, अगर वह 4248 रुपया
4248 रुपया ज्यादा में बेचता अधिक में बेचता, 4248 रुपया अधिक में बेचता, अधिक में बेचता तो उसे 13% का लाभ होता, तो उसे 13% का लाभ होता। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करें। सत्तर हजार आठ सौ या 7800। देखते हैं क्या आता है। बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। इतना आसान बोले तो अभी समझ आ जाएगा। आप जानते हैं किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना 100 मान सकते हैं, यानी कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट 100%। तो हम समझ लेते हैं कि क्रय मूल्य कितना था 100 था। अगर वस्तु को 7% के लाभ पहले होता है तो 7% का लाभ होगा तो कितना में बेचेगा 107% पे नहीं बेचेगा। अच्छा, अब कहा जा रहा है यदि 4248 रुपया अधिक में बेच रहा है, कितना 4248 रुपया अधिक में बेच रहा है तो उसे कितना परसेंट का लाभ होता है 13% का, यानी अब कितना पे बेचेगा 113 पे बेचेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? यानी 107% और 113%। प्रतिशत में उसे कितना का लाभ एक्स्ट्रा होगा। अभी सिर्फ समझा रहे हैं, इतना करना नहीं पड़ेगा आपको। कितना 6% अधिक का हो रहा है, लेकिन रुपया में कितना अधिक करना पड़ेगा। क्या 6% बराबर 4248 होगा? 1% बराबर निकाल सकते हैं ना? 1% बराबर निकालेंगे। आप क्रय मूल्य पूछा गया तो क्रय मूल्य कितना है 100% है ना। 100% तो 100% का वैल्यू निकालना है। तो 6 से काटिए तो कितना होगा 742 और नहीं तो 48 है तो एक जीरो आ जाएगा बीच में। 1% बराबर कितना 708। तो आपसे पूछा गया 1% बराबर 708 रुपया ना, ये रुपया में दिया गया 4248। आपसे पूछा गया उसका क्रय मूल्य कितना होगा प्रारंभिक, कितना परसेंट था 100%। तो यानी क्या इधर देखिए एक में डबल जीरो चिपका हुआ है, इधर भी डबल जीरो से चिपकाना है, कितना हो जाएगा 7, यानी कितना 70800। 70800 इसका सही आंसर होगा। ये तो हो गया पूरा समझाने का, पूरा लिखने के बाद बनाने के जीरो दिए से उधर क्या। हाँ, तो आपसे 100% का वैल्यू पूछा जा रहा था कि प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना था। क्रय मूल्य कितना है 100% है ना, कितना होगा 70800। तो गुना कर दे दे। हाँ, तो 100 से गुना करना है। गुना करने का मतलब सीधा अगर जीरो से कोई संख्या में गुना करना है, यानी 10 से गुना करना है तो एक जीरो चिपकाना है। 100 से करना है डबल जीरो, 1000 से करेंगे ट्रिपल जीरो, ऐसे ही होता है। इसको पहले नोट करके फिर बताते हैं ऐसे ओरली कैसे करेंगे बिना लिखे हुए, ठीक है। हो गया। देखिए इसको कैसे करना, आपसे कहा गया था एक दुकानदार को पहले क्या होता है 7% का लाभ पर बेचता है किसी वस्तु को, बट वो 4248 रुपया अधिक में बेचता है, उसे कितना का लाभ हो जाता है 13%। तो पहले 7% का लाभ होता था, अब 13% को हो रहा है, तो कितना परसेंट बढ़ गया है 6% ही बढ़ा है। आप यहाँ देख रहे लाभ में कितना बढ़ रहा है 6%, लेकिन रुपया में कितना बढ़ रहा है 4248 रुपया ना। तो एक 6% बराबर कितना हो जाएगा 4248, एक बराबर निकालेंगे कितना हो जाएगा 708 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आपसे 100% पूछा गया, यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 70800। समझे हैं कि नहीं। अगला क्वेश्चन इसी तरह का लिखवाते हैं बनाइएगा। एक आदमी किसी वस्तु को 9% की हानि पर बेचता है,
9% की हानि पर बेचता है, 9% की हानि पर बेचता है, अगर वह इसको 800 रुपया अधिक में बेचा होता, अगर वह इसको 800 रुपया अधिक में बेचा होता, 800 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 7% का लाभ होता, उसे 7% का लाभ होता। 7 तो उसे 7% का लाभ होता, तो उसे 7% का लाभ होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? 5,000 आता है। ठीक है, देखो हो गया। MKS बैच का ऑफर अभी हुआ है क्या? अभी आप आए नहीं हैं। इसके बाद बैच है किसी में बनेगा। बन गया सौरभ जी? कितना? 5,000। बस वही चीज बताना है, माइनस प्लस नहीं जोड़ना है, कैसे करना है इस चीज को समझना है। ठीक है, रटने वाली बात हो जाती है। समझिएगा, आपसे क्या कहा गया, एक दुकानदार क्या करता है, पहले एक वस्तु को बेचता है कितना % की हानि पर? 9% की हानि पर बेचता है। आप समझ लीजिए, अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है, 9 की हानि पर बेचेगा, कितना बेचेगा? 91 में बेचेगा। अच्छा, आगे कहा जा रहा है कितना रुपया अधिक में बेचता? 800 रुपया ना? 800 रुपया यदि अधिक में बेचता, कितना का लाभ होता? 7% का लाभ होता। अगर किसी वस्तु को बेचेंगे 7% का लाभ होगा, इसका मतलब कितना? 107 में बेचना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिएगा, 91 से कितना पे आए हैं? 107। कितना का वृद्धि हो रहा है? 16 का वृद्धि हो रहा है। और रुपया में कितना का वृद्धि बता रहा हूँ? 80। 16% बराबर कितना? 800। 16 पंचे 1 बराबर कितना आ जाएगा? 50। आपको निकालना कितना होता है? 100। कितना करते हैं? सही आंसर कितना? एग्जाम में आपको ऐसे भी नहीं करना है, करना क्या है ये समझिए। इस समझाने के लिए तो पूरा कर दिए, जैसे पहला क्वेश्चन बनाए थे वैसे करके। अब समझना है, अगर 9% का यदि हानि होगा, 7% के लाभ पे जाएंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में 7% का पहले लाभ होता था, बाद में 13% का लाभ हो गया, तो कितना बढ़ा? ये तो 6% स्पष्ट दिख रहा है। बट यदि पहले 9% की हानि हुआ है, हानि का मतलब क्या? माइनस। यदि पहले से कर्ज में डूब गए हैं आप, यदि अब जाके यदि आपको लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्या? पहले तो इस 9 को माइनस से प्लस करना पड़ेगा। मेरी बात को समझिएगा, आपको उतना पैसा कमाना पड़ेगा कि माइनस जो 9% यानी हानि हो रहा था, ये क्या होगा? प्लस में आना है। और आगे चल के कितना % लाभ होता है? तो 7% का लाभ होता है, यानी प्लस का 7। 9 7 टोटल कितना? 16। यानी 16% यहाँ से वृद्धि हो रहा है, जो कि कितना के बराबर है? 8%। अब अभी भी लग रहा होगा बहुत लोगों को, ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा। ये ध्यान रखिएगा, 9 पहले जो कर्ज में था, माइनस से प्लस में आया, तो 9% वहां और 7% और लाभ हो रहा है। कितना होगा टोटल? 16। यानी माइनस प्लस यदि रहे तो जोड़ने की बात जो होती है वही रटने वाला बात हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, 9 7 16% बराबर कितना? 800। तो 1% बराबर निकालेंगे कितना आएगा? 1% बराबर कितना? 50। तो आपसे पूछा गया है 100% यानी कि 50 से 00 होगा, यानी कितना? 5,000। अभी भी समझे हैं कि नहीं समझे? समझे? ठीक, समझे। आप नहीं समझे हैं, समझ जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है, नोट कीजिए अगला। ठीक है, तो एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। एक आदमी किसी वस्तु को
20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने 10% अगर उसने 10% कम में खरीदा होता, हाँ 10% कम में खरीदा होता, 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपये कम में बेचा होता, और 18 रुपया कम में बेचा होता, तो उसे 30% का लाभ होता, तो उसे 30% का लाभ होता। फुल स्टॉप ले लीजिएगा, यानी पूर्ण विराम, ठीक है। आगे लिखेगा तो प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करें। और जान लीजिए ये इस टाइप का प्रश्न भी जो है हर एक एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। चलिए देखिएगा, इसको बताते हैं, पहले समझिएगा, ठीक है। बाद में आपसे क्या कहा गया, एक दुकानदार क्या करता है, 20% वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। तो जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे करते जाना है। अगर 20% के लाभ पर बेचता है, इसका मतलब मान लेते हैं वह 100 रुपया में खरीदा होगा, ठीक है। 20% के लाभ पर बेचेगा, कितना में बेचेगा, 120। यहाँ तक में कहीं को तो दिक्कत नहीं होगा, क्या ये समझे 120 कैसे हुआ, क्योंकि 100 पर जितना परसेंट कहेगा उतना ही एक्स्ट्रा होगा। 20% का लाभ, इसका मतलब कितना, 120। आगे फिर कहा जा रहा है यदि वह 10% कम में खरीदा होता, पहले 100 में खरीद रहा था, अब 10% कम में खरीदेगा, कितना में खरीदेगा, 90 में खरीदेगा। चलिए फिर कहा जा रहा है आपसे तो और 18 रुपया कम में बेचा होता, हम अभी रुपया वाले को साइड करके रखते हैं। फिर आगे देखिए कुछ प्रतिशत में दिया गया है, तो उसे 30% का लाभ होता। तो 30% का लाभ किस पर होगा, क्रय मूल्य पर ना। अगर 10% कम में खरीद रहे हैं तो उसे 30% का लाभ, इसका मतलब 90 पर 30% का लाभ होगा। तो 90 पर 30% का लाभ करेंगे तो आप एक स्टेप अलग कर लेते हैं। 90 का 30% लाभ, इसका मतलब 90 का 130/100 करना पड़ेगा, लाभ होगा तो 100 में जोड़ के, ठीक है। देखिए डबल जीरो कर जाएगा, 13 डबल 117, इसमें भी दिक्कत है, 13 डबल 117, ठीक है। इस बात का मतलब अब जो है 90 में खरीद रहा है तो 30% का लाभ का कितना बेचा है, ऊपर में यही काम किए हुए, जो काम यहाँ किए हैं वही काम यहाँ पर भी किया हुआ है। एक स्टेप को भी देख लीजिए, 100 में खरीद रहा था तो 20% का लाभ होता है, इसका मतलब कितना, 120/100, 100 से 100 तो कट ही जाएगा, कितना बेच रहा था, 120, वही 120 था। तो यहाँ पे क्या था, अगर सेम है तो आसान था तो तुरंत कर दिए। 100 पर कोई भी चीज निकालने में बहुत उतना ही सुविधा होती है। अगर 90 कहा तो हम निकालेंगे 130%, यानी 13 नमा कितना, 117। हम जानते हैं 0 मन में काट लेंगे उसको, 13 नमा 117, यानी अब कितना बेच रहे हैं, 117। आपसे कहा गया है कितना रुपया कम में बेचने के लिए, 18 रुपया कम में बेचने के लिए। पहले 120 रुपया में बेच रहे थे, अब 117 में कितना कम बेच रहे हैं, 3 कम बेच रहे हैं, यानी 3 रुपया कम बेच रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा कितना जा रहा है, 18 रुपया कम। तो 3 की वैल्यू कितना होगा, 1 का वैल्यू कितना होगा, 100 होगा। आपसे पूछा गया है प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना होगा, तो प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है, 100। तो 100 का वैल्यू निकाले कितना हो जाएगा, 100 गुणे 100, यानी कितना, नहीं समझ आया है, आसान या मुश्किल हुआ, इसको नोट करिए ठीक है। एक बार फिर से बताएं इसको, बोलिए किनको किनको आवश्यकता है फिर से जानने का, सीखने का, अपने मन से किन्हीं को नहीं बताइए, तो बताएंगे ही। इसलिए लगता है कोई हाथ खड़ा नहीं कर रहे थे कि हमें बताना है, हमें सीखना है।
चलिए समझिएगा, आपसे क्या कहा गया था, एक दुकानदार क्या करता है, किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। अगर 20% का लाभ पर बेचता है, मान अपने मन से हमेशा क्रयमूल्य को कितना मान के चलेंगे? 100। अगर किसी के मन में आ रहा नहीं सर हम 500 भी मानेंगे तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 600 भी मान के बनाएंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब आपको कोई तरीका समझ ना आए, ऐसे स्थिति में एग्जाम में क्या ऑप्शन से बनाते हैं ना, ऑप्शन से बनाएंगे, बट अभी तरीका पहले समझना है, सीखना है। अगर हम 20% के लाभ पर बेचेंगे तो 100 की वस्तु कितना है? 120। इस लाइन में तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे कहा यदि 10% कम में खरीदा होता, पहले 100 में खरीदा था, 100 का 10% कम करेंगे कितना में होगा? 90 में होगा। अब यदि 90 में खरीद रहा है तो उसे कह रहा है कि जो तो 30% का लाभ होता है किसी स्थिति में जब 18 रुपया कम में बेचते हैं तब, तो 30% का लाभ किस पर होगा? आप जानते हो लाभ या हानि किस पर होता है? क्रय पर होता है। तो 90 पर 30% का लाभ होगा, तो 90 का 30% निकाल के तो बता दिए कितना? 100। तो कितना में बेच रहा है? आपसे क्वेश्चन में कहा गया 18 रुपया कम में बेचने के लिए, लेकिन आप देखिए पहले 120 में बेच रहे थे, अब कितना बेच रहे हैं? 117 में। कितना कम बेच रहे हैं? 3 रुपया कम में बेच रहे हैं, लेकिन कहा गया क्वेश्चन में कितना? 3 रुपया की वैल्यू कितना? 1 रुपया का वैल्यू कितना? 6। तो आपसे पूछा गया है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना माने थे? उसमें भी प्रारंभिक क्रय मूल्य पूछा गया है, तो प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना होगा? 100। 100 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 बराबर 6, तो 100 बराबर कितना? क्या कोई दिक्कत? इधर डबल जीरो बैठा है, इधर भी क्या करें? डबल जीरो बैठा है। बाय ऑप्शन कैसे बनाएंगे इस चीज को भी समझा ही देते हैं। चलिए हम ऑप्शन से 4 ऑप्शन लिखा हुआ है। पहला है 100, दूसरा ऑप्शन है 400, तीसरा ऑप्शन है 500 और चौथा ऑप्शन जो है 600। नॉन ऑफ दिस का है, देखिए समझिए। देखिए तो पहला काम हमें करना, या तो 100 लेके बना के चेक करके देख लेंगे, नहीं तो पहले क्वेश्चन को हम देखेंगे। यहाँ पर जो दिख रहा है 18 रुपया कम या अधिक में बेच रहे हैं, तो ध्यान ये मन में हमेशा इस बात को सेट करके रखना है, कुछ ना कुछ होगा उसका मल्टीपल में जो कटने वाला होगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? कुछ ना कुछ क्या होगा? कटने वाला टर्म होगा। तो आप ध्यान से देखेगा 1, 4, 5, 18 से कटने वाला संख्या कौन दिख रहा है? ये जो है, यानी कहने का मतलब 6 दिख रहा है। हम एक ही बार 600 को लेके चेक करके बता दें, या फिर ऑप्शन गलत लेके बताएं? 600 को लेके बताते हैं, ठीक है। चलिए तो हम मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना था? 600 रुपया था। चलिए इसे निकाल देते हैं। अगर 600 रुपया क्रय मूल्य होगा, आपसे खाने कितना परसेंट के लाभ पर बेच रहे हैं? 600 का 20% निकालना पड़ेगा। 12 छक 120 छक 120 होगा, या 12 छक 72 यानी 720 हो जाएगा। सीधे एक ही बार कितना में बेच रहे हैं? 720 में। इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना? अच्छा, आगे चल के फिर कहा क्या गया आपसे कि यदि 10% कम में खरीदा होता तो 600 का 10% कम करेंगे तो 14 है 7। कितना कम करना पड़ेगा? 7 कम करेंगे। 600 में 60 कम करेंगे कितना होगा? 540 होगा। नहीं समझ रहे? कैसे भी होगा जान लीजिए, कोई भी तरीका का उपयोग करिएगा, तरीका से टफ ही होगा। जैसे बताया ना, उससे टफ ही होगा, आसान नहीं होगा, इसलिए समझिएगा ध्यान से। 600 का ये क्या किया हम, आपसे कहा गया 10% कम में बेचने के लिए, खरीदने के लिए। तो 10% कम में खरीदेंगे मतलब कितना में खरीदेंगे? 90% में। डबल जीरो नछाए कितना में बेच रहे हैं? खरीद रहे हैं 540 में। अब आपसे कहा गया तो उसे कितना परसेंट का लाभ होता है? 30% का लाभ होता है। 30% का लाभ किस पर होगा? 540 पर। तो 540 पर 30% का लाभ यानी कितना परसेंट? 130%। डबल जीरो कटेगा। 54 को 13 से गुना करना है, 54 है 540 और 13 54 दिया करना है 162। 540 में 162 जोड़ देंगे कितना? 702 होगा। 702 ही होगा। समझिए कैसे आपको, देखिए ऐसे भी तो कर सकते हैं। 54 को कितना से करना है? 13 से। 13 चौका 52 का 2 5 बचा, फिर 13 5 होगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अभी पहले आपसे कहा गया, यहाँ देखिए कितना रुपया कम में बेच रहे हैं? 18। आपके क्वेश्चन में कितना कहा गया है? 18 रुपया ही कम में बेच देगा। इसका मतलब 18 रुपया की वैल्यू कितना? 18 रुपया। एक का वैल्यू कितना? 1 रुपया। आपसे कहा गया कितना क्रय मूल्य निकालना है? तो 600 की वैल्यू कितना? 600 रुपया ही होगा। तो तरीका तो वही थी। तो आप देखिए ऑप्शन का उपयोग करेंगे तो आप
कुछ ना कुछ तो करना ही ना पड़ेगा, काम तो वही करना पड़ेगा आपको घूम फिर के, लेकिन तरीका आप यदि जानते तो ये लेकिन असल में आप ठीक समझे तो एक बार और बताइए। अगर आप ऑप्शन बताते हैं कौन ऑप्शन वाला एक बार और बताएं, हाँ ऑप्शन आप ये बताएं, तरीका एक बार और बताएं, तरीका पता है ये बाय ऑप्शन बताएं, बाय ऑप्शन एक बार और बताएं। चलिए कोई बात नहीं, सीखिए, सिखाना काम होता है। आपसे कहा गया हम ऑप्शन से उठाए कितना जी। 600। अगर अगर आप ऑप्शन चलिए ऐसा करते हैं, हम मेरे मन में भी आ रहा था कि हम 300 ही करके देते हैं, 300 को लेके चेक करते हैं, ठीक है जी ठीक है। 300 चेक करते हैं तो यहाँ पे कितना लिखे थे 300 रुपया में यदि करामूल हम मान लेते हैं, देखिएगा 300 करामूल माने तो इसे 10% 20% का लाभ होता है, कितना बेचना पड़ता 360, ठीक है। अब कहा गया कितना परसेंट कम में खरीदने के लिए 10% कम में खरीदेंगे, कितना में खरीदेंगे 270 होगा, क्योंकि 10 या 30, 300 का 10% 30 रुपया, 30 रुपया कम करेंगे कितना 270 होगा। अच्छा आगे फिर कहा जा रहा है तो कितना परसेंट का लाभ होता 30% का, हमें 270 का कितना परसेंट निकालना पड़ेगा 130% निकालेंगे तो एक ही बार में आ जाएगा, नहीं तो 270 का 30% निकालेंगे फिर 270 में जोड़ना पड़ेगा, इससे बेहतर है एक ही साथ निकाल लें। तो 00 कट जाएगा, 27 को 13 से गुना करना है, 13 साथे 91 हाथ में कितना 9 बचा, 13 गुना 26 और 9 351 हो जाएगा। अब देखिएगा पहले 360 में बेच रहे थे, अब कितना बेच रहे हैं कितना कम करा रहा है 9 का, लेकिन आपके क्वेश्चन में कितना कहा गया 18, तो 9 की वैल्यू 18 है, आपको कहा गया था 18 बराबर 18 होना चाहिए ना, क्या 18 बराबर 18 हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब 300 गलत होगा, ठीक है। अगर 18 बराबर 18 आता तो इसका मतलब 600 लिए तो सही होगा, बस 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 यहीं पे आना है, यदि 18 बराबर 18 आ जाएगा तब ना आपका करामूल सही होगा, ठीक है समझे हैं। अगला क्वेश्चन इसी तरह का लिखिए एक और, ठीक है थोड़ा पूर्ति लिखिए। तो एक आदमी किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, एक आदमी किसी वस्तु को 10% की लाभ पर बेचता है, एक आदमी किसी वस्तु को 10% की लाभ पर बेचता है, एक आदमी किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, 20% कम में खरीदा होता और 20 रुपया ज्यादा में बेचा होता, और 20 रुपया ज्यादा में बेचा होता, 20 रुपया ज्यादा में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता, तो उसे 40% का लाभ होता, तो उसे 40% का लाभ होता। पूरा स्टॉप कर दे लीजिएगा। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो उस वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करें। बिल्कुल सही है, सभी लोगों से बना बन गया, चलिए बहुत अच्छा। एक बार बता दें, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा थोड़ा। आपसे क्या कहा गया है, दुकानदार क्या करता है, इसी वस्तु को कितना परसेंट के लाभ पर 10% के लाभ पर, इसका मतलब 100 में खरीद के कितना पर, अभी से ध्यान दीजिए बोर्ड से 100 में खरीद के कितना बेच रहा है 110 में बेच रहा है। फिर आगे चल के क्या कहा जा रहा है, कितना परसेंट कम में उसे खरीदा होता 20% का,
100 में पहले खरीदता था, 20% कम में खरीदेंगे, कितना में? 80 में खरीदेंगे। फिर आपसे क्या कहा गया है, तो उसे कितना परसेंट का लाभ होता है? 40% का लाभ होता है। तो 80 का 40% लाभ निकालेंगे, 140% निकालेंगे, 14 आके 112, यानी कितना में? 112 में बेचेंगे। यहाँ तो नहीं समझे हैं? देखिएगा 80 का 40% का लाभ लेंगे तो 140 बटे 100, 0000, 14 आते 112, वही 112। अभी यहाँ से देखेगा, ये पहले 110 में बेच रहे थे, अब कितना बेच रहे हैं? कितना अधिक में बेच रहे हैं? 2 रुपया अधिक में बेच रहे हैं। लेकिन आपके क्वेश्चन में कितना कहा गया है? 20 रुपया ना। तो 2 रुपया की वैल्यू कितना? 20 रुपया। एक का वैल्यू कितना? 10 रुपया। तो आपसे पूछा गया प्रारंभिक क्रम मूल्य कितना? 1 साल का निकालेंगे, कितना? गुने 10 करना है ना, कितना हो जाएगा? 1000, जो कि सही आंसर होगा। हो सकता है आपके क्वेश्चन में ये ना पूछ के ये पूछ दे कि उसका प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना होगा। मेरी बात को समझिएगा, अगर आपसे ये पूछ दे कि प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना होगा, तो प्रारंभ में कितना में बेच रहे थे? 110 में 1 बराबर 10, 110 बराबर कितना? 1 जीरो और कितना यानी 11 से होगा। हो सकता है उसका बाद में यानी जो है द्वितीय यानी दूसरे बार जो खरीदा है तो क्रय मूल्य निकालना कितना का? 80। तो 1 बराबर ये 80 8 हो जाता। हो सकता है बाद वाला विक्रय मूल्य पूछ दे, तो बाद वाला कितना? 112 बेच रहे हैं, 1 जीरो चिपका के कितना? 1100। कुछ भी पूछा जाएगा, कर सकते हैं ना। ऐसा तरीका है जो पूछा जाएगा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में बात करेंगे। क्या कोई दिक्कत? इसे लिखने वाला बात नहीं समझे, कैसे लिखना है? सुन, हाँ, 1 बराबर 10 निकल ही गया, आगे निकालना है कितना? 100 बराबर निकालना है, कितना हो जाएगा? 100 बराबर